झारखंड में इस वक्त दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। बता दें कि दूसरे चरण के मतदान में 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान चल रहा है। इस वक्त हम खिजरी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे एक मतदान केंद्र में मौजूद हैं। यह पूरा सुदूर ग्रामीण एरिया पड़ता है, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। ग्रामीण है, शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदान करने लोग पहुंचे हैं उनमें उत्साह काफी दिख रहा है। लोगों से मैंने बातचीत की, बातचीत के दौरान कई चीजें जो है वो सामने निकल के आई और उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में क्या कुछ विकास की योजनाएं मिल रही और क्या किस विकास की योजनाएं नहीं मिल रही है। लोगों से ये भी बातचीत करके दौरान पता चला कि लोग जो वोट नहीं करते हैं उन्हें आकर के वोट करनी चाहिए। शहरी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जो लोगों में जो उत्साह है वो उत्साह कम दिखा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदान कर रहे लोगों में वो उत्साह कहीं ना कहीं ज्यादा है। हम यही चाहते हैं कि हम लोग गांव का विकास अच्छा से हो। बहुत कुछ मिला है, बहुत नहीं मिला है, ये सब होना चाहिए। जैसे बुजुर्ग लोग को ध्यान दिया जाए। बहुत को होता है कि किसी का वृद्धा पेंशन मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है तो उसको बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है। इस सब पर ध्यान दिया जाए। नौजवान चलिए किसी तरह कर लेगा, ये बुजुर्ग लोग हैं जो लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है रोजगार के दृष्टिकोण से आप इसको कैसे देखते हैं? रोजगार का दृष्टिकोण तो यही है कि जहाँ जो पढ़ा लिखा है वो लोग को नहीं मिलता है। आज एग्जाम भी लिखता है तो कहीं पेपर लीक हो रहा है, तो कहीं क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ सुधरना चाहिए। जो महीने तक चल रहा है, 10 साल 5 साल तैयारी कर रहा है, एग्जाम भी रुक जाता है। 15 साल बाद एग्जाम होता है, फिर पेपर लीक होता है, ये होता है, सब रुकना चाहिए। एग्जाम जो सही चीज़ होना चाहिए कि हाँ एग्जाम दिया है तो रिजल्ट सही है। क्या लगता है इस पर बदलाव होना चाहिए? बदलाव यही सब जो बोले वो सब बदलाव होना चाहिए कि सबका विकास हो। हाँ, एग्जाम अच्छा से होगा तो नौकरी आपको अच्छा से मिलेगा। वृद्धा पेंशन जैसी योजनाओं आपको मिलता है? हाँ मिलता है। जो लोग वोट करने नहीं आते हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? जो लोग वोट करने नहीं आते हो तो अपना गलत है। करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, ये देखिए, लेकिन नहीं आता है उन लोगों का तो अपना गलत है। करना चाहिए लोगों को। हाँ लोगों को करना चाहिए, इसलिए कि हम लोग जब वोट दे रहे हैं तो उसको जिताने के लिए कर रहे हैं और जिता करके मतलब लोगों को हमारे यहाँ कुछ लाभ पहुँचाए, विकास करे, यही सब चीज है। मुद्दा तो क्या रहेगा, जो हमारा गांव घर को ध्यान देगा, हमारे जो पढ़े लिखे बाल बच्चे लोग को रास्ता दिखाएगा आगे बढ़ने के लिए। उसको लिए काम चाहिए, रोजगार चाहिए, वो सबको जो ध्यान दे, शिक्षा चाहिए, उसको जो ध्यान देगा और हम लोग साथ में चलेगा, उसी को ना हम लोग वोट देंगे। जो विकास में आगे बढ़ेगा, जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछड़ी जैसा गाँव जैसा को तो कोई ध्यान नहीं देता है, कम से कम हमारा विधायक जी आएंगे तो हमारा ध्यान देंगे। ये सोच के हम लोग वोट देने के लिए आए हैं कि अपना आदमी हो, अपना जो मतलब जाने हम लोग का स्थिति को, दुख दर्द को जाने समझे। क्या लगता है कि जो तुम्हारे यहाँ जो विकास हुआ है वो विकास में कुछ बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। क्या कौन सा क्लास पढ़ती हो, कौन सी क्लास में हो? अभी तो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कहाँ से कर रही हो? डोरंडा। यहाँ आती जाती कैसे इतना दूर से? यहाँ से तो पैदल ही आते जाते हैं। डोरंडा? हाँ नहीं, यहाँ से सरला बिरला तक वहाँ पे चालू रोड तक पैदल ही जाते हैं। नहीं लगता यहाँ पे सुविधा होना चाहिए तुम लोगों को? सुविधा तो होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए। हम लोग के लिए दिक्कत होता है पैदल उतना दूर जाना, उसके बाद वहाँ से फिर ऑटो लेके जाना पड़ता है, फिर आते वक्त भी लेट से छुट्टी होता है तो फिर दिक्कत हो जाता है आने जाने के लिए, शाम भी हो जाता है। बता दें कि आज जो मतदान प्रक्रिया जो शुरू हुई है वो सुबह 7 बजे से शुरू हुई और 5 बजे तक चलेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो शाम तक जो मतदान के प्रतिशत हैं उस मतदान के प्रतिशत में कितनी वृद्धि होती है, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार यह प्रयास करता रहा है कि जो मतदान की प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए और लोगों में यह जागरूकता फैलाया जाए कि मतदान करने वो मतदान केंद्र जरूर पहुंचे और जो अपना अधिकार है उस अधिकार का वो लाभ उठाएं। अब देखने वाली बात यह होगी कि शाम तक कितने प्रतिशत जो मतदान है वो झारखंड में होता है। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।